हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में अभी हम करंट से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप जरूर देखें, जून में होने वाले आगामी एग्जाम में बहुत ही आपके हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्पर तकनीकी के अनुप्रयोग हैं? आपको क्रिस्पर तकनीकी के अनुप्रयोग बताने हैं। उसमें पहला कथन ये कह रहा है, अवांछित आनुवंशिक उत्परिवर्तन। जो अवांछित आनुवंशिक उत्परिवर्तन होते हैं उसके कारण जो कैंसर होते हैं, कैंसर के कुछ रूपों सहित रोगों और विकारों को ठीक करना। जो कैंसर से संबंधित रोग होते हैं उसके विकारों को ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता किस पर तकनीकी से। दूसरा ये कह रहा है, रोग पैदा करने वाले जीवों के अनुवांशिक अनुक्रमों को अप्रभावी बनाने के लिए उन्हें बदला जा सकता है या नहीं जा सकता। पौधों के जीनों को कीटों का सामना करने के लिए बदला जा सकता है या नहीं जा सकता है, आपको बताना। तो मित्रों बता देता हूँ, पहला कथन भी सत्य है। जो अवांछित आनुवंशिक उत्परिवर्तन होते हैं उनसे जो कैंसर वगैरह विकार उत्पन्न होते हैं उनको भी इस तकनीकी से ठीक किया जा सकता है। और जो आनुवंशिकी अनुक्रम होते हैं जीवों में उनको अप्रभावी बनाने के उद्देश्य से भी ये तकनीक उपयोग की जा सकती है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। और पौधों में जो कीटों का सामना करने के उद्देश्य से भी इस तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। एक जीन एडिटिंग तकनीकी है मित्रों, आपको पता होगा। तो एक इसके काफ़ी एप्लीकेशन है। आप ध्यान रखना, जो साइंटिफिक जो तकनीकें होती हैं उनके हर फील्ड में एप्लीकेशन होते हैं। इस दृष्टि से हमारे इसके तीनों कथन सत्य हो गए, 1, 2 और 3। आगे मित्रों इस बारे में थोड़ा मैंने बताया है। जीन एडिटिंग के लिए क्रिस्पर तकनीकी 2012 में विकसित की गई थी। जो ये जीन एडिटिंग के उद्देश्य से, जीन एडिटिंग आप हर फील्ड में उपयोग ले सकते हो, आपको पता भी है। जो इस दृष्टिकोण से आप देखें, इस संक्षेप में मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें जो आगे बताया वही डिटेल बताइए और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल मैंने डाली है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसके बारे में आपको बताना है। कौन से 3 कथन दे रखे, कौन सा कथन सही है आपको सही बताना। मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से पढ़ना। पहले ये कह रहा है, जो आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण ये विकास के विवरण देता है। आपको बताना ये कथन सत्य है असत्य है। जैसे उदाहरण के लिए खनन, विनिर्माण और बिजली, आईआईपी में अधिकतम भार विनिर्माण का है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कथन ये कह रहा है, 8 प्रमुख उद्योगों में आईआईपी में शामिल मंदों के भार का लगभग 2/3 हिस्सा है। जो ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, आपको पता होगा जो 8 प्रमुख उद्योग है उनका एक भारांश अलग होता है। उनका भारांश कितना है आपको ये बताना है। क्या 2/3 है क्या? तो तीसरा कथन ये कह रहा है, आईआईपी सूचकांक की गणना और प्रकाशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है। आपको बताना है मासिक आधार पर किया जाता है या नहीं जाता। अगर मित्रों आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो अब इतना तो आपको पता है, जो ये 8 उद्योग है इसका 2/3 तो नहीं हो सकता। इस एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमारा एक दूसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा तो इसका भारांश 40% ईच है। इस दृष्टि से देखें तो हम ये हमारा दूसरा कथन गलत हो गया, तो हम दूसरा निकाल देते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन गलत हो गया। तो मित्रों या तो 1 होगा या ये 1 और 3 होगा। तो आपको ये भी पता है कि मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है और ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसके द्वारा भी प्रकाशित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया और पहला तो ऑटोमेटिक सत्य हो ही रहा है। तो हमारा 1 और 3, इसका सही आंसर सी हो गया, 1 और 3। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अर्थव्यवस्था में एक खनन और खनिज और खनन है, उससे बिजली से विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण प्रस्तुत करती है। तो आपको पता है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। और मित्रों ये ध्यान रखना, आधार वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पॉइंट में नहीं डाला था बट एक्सप्लेन में डाल दिया।
और जो यहाँ 8 उद्योगों की बात कर रहा है उसमें 40% भारांश है। आप ये भी मित्रों देख लेना, जो 8 उद्योग है इनका भारांश में सीक्वेंस क्या है ये भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ आप थोड़ा ढूंढ लेना, मैंने नहीं डाला जो भी 8 प्रमुख उद्योग है उसके बारे में। और ये तो जो करंट इश्यू है वो बताएं, मैं आपको भेज दूंगा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों का, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति के फ्लीट रिव्यू, जो हाल ही में राष्ट्रपति ने फ्लीट रिव्यू किया था नौसेना के संबंध में, उसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। मित्रों सही पूछा है। जो नौसेना की परेड थी हाल ही आपने हिंद महासागर में की थी राष्ट्रपति ने, तो उस संदर्भ में पूछा है, ये करने से संबंधित क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की फ्लीट व्यू में राष्ट्रपति नौसेना की क्षमता का जायजा लेते हैं, आपको बताना क्षमता का जायजा लेते हैं, जहाँ नौसेना सभी प्रकार के जहाजों और क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। मित्रों ये कथन सत्य है या असत्य, आपको ये तो पता हो गया होगा पढ़ते ही कि ये कथन सत्य है, क्योंकि वो नौसेना की सलामी भी लेता है और उनकी जो कैपेसिटी है उनका रिव्यू लेता है, कितनी क्या कैपेसिटी है, ये समय अनुसार होती रहती है। इसकी कोई फिक्स ऐसे नहीं है कि हर साल हो 2 साल में हो। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी असत्य हो गया, क्योंकि 2 साल फिक्स कह रहा है, ऐसा इसमें कुछ प्रावधान नहीं है। तीसरा कथन ये कह रहा है महत्व की दृष्टि से नौसेना की राष्ट्रपति की समीक्षा जो गणतंत्र दिवस परेड के बाद दूसरे स्थान पर, आपको बताना ये कथन सत्य है ना। जो गणतंत्र दिवस पर परेड सलामी लेते हैं उसके बाद से ही दूसरे स्थान पर है, इतनी बड़ी सलामी है। तो मित्रों ये तीसरा कथन सत्य है, ये सबसे दूसरी बड़ी है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा 1 और 3 हो गया, कथन सी सत्य हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कोआला मित्रों एक प्रजाति है, आपके उस प्रजाति के बारे में बताना है जो लुप्तप्राय रूप से वर्गीकृत की गई है, वो किस देश की मूल निवास है, आपको बताना है। तो मित्रों इसका सही आंसर बता देता हूँ, इसका ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया में लुप्तप्राय है। इसको बहुत तहत में पाए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में बहुत से कोयलों को आधिकारिक तौर पर लुप्तप्राय रूप से वर्गीकृत किया कि ये लुप्तप्राय हो गई है। इसी हिसाब से चर्चा में आया था। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है मित्रों, ये करंट में इजराइल वाला रहता है, इसलिए ये सीमाओं से संबंधित है, मैपिंग से संबंधित है। इजराइल की सीमाएं निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है, आपको बताना है। जो ये 5 देश दे रखे हैं इसमें जो इजराइल के साथ सीमा लगाते हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना। अगर मित्रों आपने थोड़ी बहुत ही मैपिंग की होगी तो आपको ये तो पता होगा ये सऊदी है ना, ये इजराइल के साथ नहीं है। ये कथन हमारा गलत हो गया, तो हम 1 निकाल देते, तो ये देखो अपन 1 निकाल दे तो ये कथन नहीं होगा। अब ये तो आपको पता है जो मिस्र है ये तो इजराइल के साथ है, हमको पता दक्षिण में लगा हुआ, और जो लेबनान है ये भी है आपको पता उत्तर में। और ये 2 और 4 हो गए, तो 2 4 किस में साथ में, ये तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो बी या सी, तो हमारा डी ऑप्शन ही हम कैंसिल कर दें। अब आपको देखना है तुर्की और जॉर्डन है या नहीं। तो मैं तो आपको बता देता हूँ जॉर्डन भी अपने पूर्व साइड में इसका क्षेत्र है, आपको बता देता हूँ, नीचे दे रखा मैंने मैपिंग, देखो ये है इजिप्ट मिस्र, और ये है जॉर्डन, और ये है सीरिया, और यहाँ पे ये रह गया लीबिया। तो हम देखें तो हमारा जो सऊदी अरब और तुर्की ये इसमें ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ये हमारा 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया, 3 और 1। तो 3 और 1 इसमें गया तो हमारा कथन ये हो गया 2 4 और 6। और मित्रों इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त होती है। इसका PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रखा लिंक, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा आपको। और आप साथ में वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मित्रों ये क्वेश्चन जरूर देखें, आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के PDF बना के सेंड किए आपको, आप जरूर देखें।